आप सभी का आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, रामविलास पासवान बिहार के विधानसभा चुनाव के माहौल में एक अलग तरह के जोश में है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने जोशीले अंदाज में कहा कि वो सम्मान से कम एक सीट पर समझौता नहीं करेंगे। फिर उसके बाद कहा था वो खुद लड़ेंगे, सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर एनडीए को मजबूत करेंगे। राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि चिराग की इस दावे का कारण उनके पीछे वो समर्थन है जिसमें वो भले ही खुद ना जीत पाए, लेकिन वो जदयू का खेल बिगाड़ सकते हैं। 15 साल में लोजपा लगातार कमजोर हुई। 2005 में 29 सीटें जीतने वाली पार्टी को 2020 में जनता ने एक सीट पर पहुंचाया। पार्टी को मिले मतों का प्रतिशत हर चुनाव में गिरता रहा। ऐसे प्रदर्शन के बाद चिराग एनडीए को मजबूत करने की बात कह रहे हैं, तो इसके पीछे भी कुछ आंकड़े हैं। पिछले चुनाव में खुद कमजोर होकर भी चिराग ने बीजेपी को मजबूती दी। उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती तेवरों के साथ 137 उम्मीदवार उतारे। इसमें से जीते तो महज एक, लेकिन एलजेपी ने नीतीश को करीब 40 सीटों पर झटका दिया। 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर लोजपा को जदयू उम्मीदवार की हार के अंतर से ज्यादा वोट मिले। नतीजतन नीतीश का चुनावी प्रदर्शन 15 साल में सबसे खराब रहा। बीते 3 चुनाव में जदयू का वोट शेयर और सीटों की संख्या लगातार कम हुई। इस दौरान नीतीश कुमार की पार्टी ने जहां करीब 7% वोट गंवाए, वहीं बीजेपी ने करीब 3% ज्यादा वोट हासिल किए। ऐसे में चिराग का सभी सीटों पर लड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। विधानसभा चुनाव में एलजेपी का प्रदर्शन भले ही शर्मनाक रहा हो, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उसकी सफलता 100% रही। यह आंकड़ा चिराग को हिम्मत देने वाला है। इस दम पर वो बिहार का नया किंग मेकर बनने का सपना भी देख सकते हैं। अब दोस्तों, इस बात को प्रशांत किशोर बखूबी समझ रहे हैं। वो जानते हैं अगर उन्होंने अपनी पार्टी की उपस्थिति बिहार की राजनीति में दर्ज करानी है तो ऐसे नेता को जोड़ना है जिसके साथ वोट बैंक हो। चिराग पासवान के साथ करीब 8% के आसपास वोट बैंक है, तो प्रशांत किशोर को बिहार में सवर्णों के साथ मुस्लिमों को भी साथ मिल रहा है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात चिराग पासवान को कही है। जनस्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू पर हमलावर हैं। वो केंद्र और राज्य सरकार से हिसाब मांगते हैं, लेकिन एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान प्रमुख चिराग पासवान पर निशाना साधने से बचते हैं। पीके ने यानी कि प्रशांत किशोर ने कई बार चिराग पासवान को अपना मित्र भी बताया। बिहार की सियासी फिजा को समझने वाले इसे पीके चिराग गठजोड़ करार दे रहे हैं। आरा की रैली में चिराग पासवान ने ऐलान किया कि वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिहार की जनता जिस सीट से कहेगी वो सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस पर पीके ने कहा कि चिराग पासवान बिहार से सांसद हैं। इसका मतलब यह है कि वो बिहार की ही राजनीति करते हैं। जहां तक विधानसभा चुनाव लड़ने की बात है, मेरा मानना है कि उन्हें दिल्ली का मोह त्यागना होगा। बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से समर्पित होना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले उन्हें केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना होगा। ऐसा इसलिए भी कि बिहार में बड़ी भूमिका उन्हीं को मिलेगी जो यहां के लोगों के साथ में जमीन पर जुड़ करके काम करेंगे, ना कि दिल्ली में बैठ करके राजनीति करेंगे। ये बात प्रशांत किशोर ने बिहार की उसी धरती पर कही जहां कुछ दिन पहले चिराग पासवान अपनी राजनीति का झंडा गाड़ चुके हैं, यानी कि भोजपुर की रैली। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने यह कहा कि चिराग मेरे मित्र हैं, हम उनके लिए अच्छी बात बोलते हैं। बिहार की राजनीति में उन्हें तब सीरियसली लिया जाएगा जब वो केंद्र की राजनीति छोड़कर राज्य की राजनीति में आएंगे। मगर चिराग पासवान प्रशांत किशोर की बातों पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। उन्होंने अपने बयानों में जनस्वराज को नया प्रयोग करार दिया। चिराग ने पीके को बाहरी खिलाड़ी बताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता पहले उनके कामों को देखेगी, फिर नई नवेली पार्टी पर भरोसा करेगी। वैसे आरजेडी प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बताती है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा कि वो बिहार चुनाव में 75 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देंगे। बाद में यह आंकड़ा घट करके 42 पर आ गया। पीके के इस तरह मुस्लिम वोट बैंक में सेधबारी करके बीजेपी को चुनावी बढ़त दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी नेता और पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती कहती हैं कि जनस्वराज पार्टी को कुछ फायदा होने वाला नहीं। जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बना रहे हैं और वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से आते हैं। उनकी जाति बिहार की सियासत में दुधारी तलवार की तरह है। बिहार में आखिरी बार 1989 में जगन्नाथ मिश्रा सीएम बने थे, जो कि ब्राह्मण थे।
दोस्तों, मंडल आयोग लागू होने के बाद से बिहार की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। हालांकि प्रशांत किशोर ने अभी तक खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। उनकी पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं। उदय सिंह पूर्व में पूर्णिया संसदीय सीट से 2 बार के बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। ऐसे में जन स्वराज के लिए बिहार की जातीय राजनीति को साधना टेढ़ी खीर साबित होने जा रही है। लेकिन पीके इसके काट वर्गीय व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों को बता रहे हैं। प्रशांत किशोर पदयात्रा के समय मुसलमानों, दलितों को साधने के कवायद में जुटे थे। फिर जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को अपनी पार्टी में शामिल कराकर ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है। बीते मार्च महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार दौरे पर पार्टी के नेताओं को चुनावी रणनीति बनाने के टिप्स दिए थे। इसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ बैठकर हर सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट में जुट गए। तो दोस्तों, उधर महागठबंधन में सीटों पर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस ने 70 सीटों की डिमांड रखी है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी 60 सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। वाम मोर्चा ने हर जिले में 1 सीट की डिमांड रख दी। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती सहयोगी दलों की महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करना होगा। दोस्तों, देखा जाए तो बिहार में एक अलग ही तरह की राजनीतिक हवा चल रही है। लेकिन इन सब में खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान का रुख चौंका रहा है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर उन्हें गले लगाने के लिए तैयार हैं, नसीहत दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है चिराग और प्रशांत किशोर की राजनीति कभी भी एक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जहां तक मेरी समझ कहती है, चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जाकर सुसाइड करने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।